दोस्तों मार्च में जब रबी फसल के आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो खेत आपका खाली रह जाता है। उसमें आप मूंग की खेती आराम से कर करके और अच्छे से जो है उपज ले सकते हैं। जैसे कि 3 से 4 महीने तक खाली खेत जो होता है वो छूट जाता है। उस बीच में आप मूंग की खेती कर करके अच्छे उत्पादन के साथ साथ जो होता है कि अच्छे आपका गुणवत्ता वाली बीज को जो होता है सेलेक्ट कर करके और मूंग की खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो होते हैं कि आप मूंग उगा करके और अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों तो मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं 2 प्रकार से बताऊंगा कि मूंग की खेती कैसे किया जाता है। उनमें से जौन सा आपकी पसंद होगा वो आप सेलेक्ट करके उस प्रकार से कर सकते हैं। जब रबी फसल की हार्वेस्टिंग यानी जो कटाई होता है वो ख़त्म हो जाता है तो आपका खेत खाली हो जाता है। अगर खेत ज़्यादा ड्राई है, सूखा हुआ है, तो उसको जो होता है कि इस प्रकार से खेतों में पानी दे करके इसे पलेवा बोला जाता है। 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दे। जब पानी सूख जाता है तब उसके बाद बात आती है फर्टिगेशन के। तो सारा हुआ जो गोबर के खाद होता है उसमें जो होता है कि 4 से 5 टिलाड़ी प्रति एकड़ की दर से या 8 टिलाड़ी तक आप डाल करके और रोटावेटर से जो होता है कि उसकी आप जुताई करवाते हैं। अच्छे तरीक़ा से मिलवा दें। रोटावेटर से जैसे कि आप जुताई करवाएंगे तो जो सड़ा हुआ गोबर के खाद होता है वो आपके खेतों में जो होता है मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको आप जुताई करवा दें। बहुत से किसान भाइयों ऐसे होते हैं जो कि मूंग का बुआई पहले खेतों में कर देते हैं और फिर उसके बाद जो होते हैं कि रोटावेटर से इस प्रकार से जो होते हैं कि उसको चलवा करके और सम्मिलित करवा करके खेती करते हैं। तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बीजों को खाली खेतों में छिड़क करके और फिर उसके बाद इस प्रकार से रोटावेटर चलाकर कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों बीज की, तो बीज जो होता है कि आप देसी बीज जो आता है वो भी ले सकते हैं छोटे दाने का, या नहीं तो हाइब्रिड जो आता है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि मैं हाइब्रिड का जो खेती है वो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बीज लिया हूँ बिहार राज्य बीज लिमिटेड जो है, ये जो होता है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ये 8 किलो का जो है कि पैकेट है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों। ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ जो वीडियो बनाया हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बीज को मैं सेलेक्ट कर करके और इसी का जो होता है कि मैं बुआई करूँगा। ये हाइब्रिड बीज होता है दोस्तों। और ये मूंग का जो दाना होता है वो बड़े साइज़ में होता है और इसका फलिया जो होते हैं वो भी लंबे लंबे होता है। तो इसको इस प्रकार से निकाल करके देख ले कि इसमें कोई ऐसा बीज तो नहीं है जो कि बोने लायक नहीं है। दोस्तों इसमें बीज बहुत ही अच्छे होते हैं और ये बीज के लिए ही जो होता है कि सरकार ज्योति देती है किसानों को। तो इस प्रकार से जो बीज होता है वो मैं निकाल लिया हूं और ये 8 किलो का पैकेट होता है दोस्तों। 1 एकड़ के लिए ये बीज जो होता है वो पर्याप्त होता है। तो आपका खेत जितना होगा उस हिसाब से जो होता है कि प्रति कट्ठा के अगर हिसाब से बुआई कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना जो होता है कि सेलेक्ट कर ले, क्योंकि 1 एकड़ में 8 किलो बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि मैं बीज निकाल लिया हूं और इस बीज को अब चाहे तो जो DAP होता है, फास्फोरस होता है, उसके साथ में मिला करके भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो 2 विधि से मैं बताया था। तो चलिए आगे मैं 2 विधि से बताऊँगा कि इस प्रकार से इसकी बुआई करना है। और ये जो देख रहे हैं कि ये छोटे दाने का बीज है दोस्तों। तो इसको भी आप जो होता है कि देसी मूंग जिसे बोलते हैं, इसका फलिया जो होता है कि 3 से 4 बार आप तुराई कर सकते हैं। तो छोटे बीज भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, जिसे देसी बीज जो होता है आपके घरेलू बीज जो होता है वो भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बीज जो होता है उसमें आप जो देख रहे हैं फास्फोरस में मिला रहा हूं, क्योंकि जिस समय ये जर्मिनेशन होगा उस समय इसका पौधे में जो होता है कि विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जड़ जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और घना अच्छे से ये लग करके आएगा और जर्मिनेशन इसका ढंग से होता है। इसलिए इसमें जो होता है कि DAP का मिक्स मैं कर दिया हूँ। तो प्रति एकड़ जो होता है कि DAP आप जितना बीज रखे हैं उसके डबल कर करके आपको देना है। तो खाद का मात्रा जो होता है बीज के मात्रा से डबल कर ले। अगर आप उपचारित नहीं किए हैं तो इसमें कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित कर ले। और दोस्तों जब आप इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो 2 तरीक़ों से किसान भाइयों अधिक ज़्यादा इस पर खेती करते हैं। तो बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो खाली खेत होते हैं उसी में जो होता है कि बीज की छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद जो होता है जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से रोटावेटर चलाया जा रहा है। तो ऐसे कर करके खेती कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है कि इस पर जो मेड होता है वो बना देते हैं पानी देने के लिए। और दूसरा विधि जो होता है दोस्तों, खेत को तैयार करके बिल्कुल इस प्रकार से खेत में लाइन विधि से खेती करते हैं। तो लाइन विधि से खेती करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि जितने सारे आपका खेत होते हैं सभी में जो एक लाइन से जो होता है कि हल जो होता है उससे या जो सीड ड्रिल होता है उससे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से खेतों का जो होता है कि मेड बनाया जाता है। दोनों साइड से जो होते हैं कि इस प्रकार से क्यारियाँ हल्की सी मतलब कि 1.5 फीट के अंतराल पर कर करके और इसमें जो होता है कि बिजाई किया जाता है। तो इसमें जो
बिजाई होगा दोस्तों वो लाइन से होगा। खरपतवार जो होता है इसमें नियंत्रण अच्छे से होता है, इसलिए इस प्रकार से करते हैं। और ऐसे बीज को जो होता है कि इसमें गिराया जाता है और गिरा करके इस पर जो होता है पटा लगा देते हैं, तो अच्छे से बीज जो होता है वो जर्मिनेशन होकर के ऊपर कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जो मूंग जर्मिनेशन होकर के ऊपर आया है दोस्तों, ये जो है छिड़काव विधि से किया गया था। तो देख रहे हैं कितने सारे जो है बीज इसमें जर्मिनेशन हुआ है और कितने अच्छे तरीका से, बढ़िया तरीका से इसमें हुआ है। तो जैसे ही ये 3 से 4 पत्ती का हो जाता है तो इसमें पहला पानी आप दे दें। पहला पानी अगर आप दे देते हैं, एक बार पानी जो दे देते हैं तो इसमें काफ़ी दिनों तक जो होता है कि इसमें नमी नीचे जो होता है जिसे हाल बोलते हैं वो बना रहता है। तो बहुत से किसान भाई होते हैं ऐसे करते हैं कि एक ही पानी दे करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें नमी जो होता है काफ़ी दिनों तक बने रहने के कारण जो होता है दोस्तों, जब तक फ्लावरिंग वाला स्टेज आता है तब तक ये नमी काम करता है खेतों में। और ज़्यादा ड्राई होने के बाद, जैसे कि खेत में सूखापन ज़्यादा आ रहा है, ड्राई हो रहा है, तो दूसरा पानी आप जो होते हैं कि 15 दिन बाद दे सकते हैं। वैसे बारिश जो होता है वो होने लगती है तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है मूंगों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिजाई जो होता है वो कब करना होता है। तो जब आप रबी के हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। वैसे 15 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक इसकी खेती आप कर सकते हैं। जब ये 40 से 45 दिन का हो जाता है तो एक फंगीसाइड का स्प्रे इस पर जरूर कर दे दोस्तों। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है 12% वाली, उसका जो होता है कि इस पर स्प्रे कर देते हो, इसमें फंगस जो होगा वो नहीं लगेगा। 20 लीटर पानी में 10 ग्राम रख करके इसके दर के हिसाब से आप अपने मूंगों पर स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड का स्प्रे करने के बाद जो होता है दोस्तों कि पूरे खेतों में जो होता है अच्छे तरीके से मूंग लगेगा और जितने सारे खेत होते हैं सभी में जो होता है कि रोग मुक्त होता है और दाने अच्छे से लगता है। और फंगीसाइड के स्प्रे करने के 10 दिन बाद जो होता है दोस्तों आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी होता है, जो कि फलिया में छेद करके अंदर जो कीट घुस जाता है उससे आपका बचाव होता है। तो उसके लिए जो होता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली जो आता है SL में जो आता है उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो 10 लीटर पानी में जो होता है 3 ml के हिसाब से दे सकते हैं, या 15 लीटर में 5 ml दे सकते हैं, या क्लोरपाइरिफॉस लेकर के इसी दर के हिसाब से लेकर के आप अपने खेतों में छिड़ते हैं तो अच्छे से जो होगा उत्पादन आपको मिलेगी दोस्तों।